गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 4 और 5 आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हमने 4 और 5 का एक एक भाग लिया है, बाकी भाग आप इन तरीकों को समझकर आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है, ये जो संख्याएं दे रखी हैं कि इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि घटाने के बाद जो संख्या बचे वो पूर्ण वर्ग संख्या बचे और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। और प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है कि संख्या में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब यहाँ पे घटाने से संबंधित है, यहाँ पे जोड़ से संबंधित है। प्रश्नावली 6.3 में हमने ऐसा ही कुछ प्रश्न गुणा और भाग के लिए देखा था। जब किससे गुणा करें किससे भाग करें ये आ जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो तो हमें गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। लेकिन यदि ये आ जाए कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए या इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, उसके लिए हमें वर्गमूल की भाग विधि का इस्तेमाल करना है। कौन सी विधि का? भाग विधि का। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। पहले तो भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। हमें करना आता है, दो दो के जोड़े बना लेंगे। 40 से छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? 36 है। और 36 किसका वर्ग है? 6 का। ठीक 36। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 400। यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, ये वाला 6 कितना हो गया? 12 है। अब कितने पे चलाएंगे? यहाँ पे देखिए 12 के बाद एक अंक और आएगा और उसी अंक से हमें गुणा करना पड़ेगा। मान लो हम 3 पे चलाते हैं तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 369। 369 400 से छोटा है। एक और बड़ा ले लेते हैं। जब 4 से चलाते हैं 400 के 16, 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4 कितना आ गया? 496। अब 496 400 से बड़ा है, इस 400 से बड़ा है तो बड़े वाला नहीं लेना है। घटाने की स्थिति में हमेशा छोटे वाला लेना है। बड़े वाला आ गया तो उससे एक छोटा 3 से हम चलाएंगे इसको। 3 से चलाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया? ये 369। और जब इसमें से घटाया जाएगा तो 1 3 कितना बच गया? 31। तो हम लिखेंगे कि 4000 में से 31 घटाने पर हमें क्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब हम घटाते हैं कितना? 4000 में से हमें 31 घटा के हम लिख देंगे। 31 घटा के लिखेंगे तो हमारे पास 9 6 यहाँ पे 9 और 3, तो हमारे पास 3000 जो 969 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और हम यहाँ सीधा 3969 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। उसका वर्गमूल क्या आएगा? जो ये हमारे पास ऊपर वाली संख्या होगी कितना? 63। ठीक है, घटाने की स्थिति में हमेशा ये देखना है कि यहाँ पे जब हम चलाएंगे इस संख्या से छोटी संख्या हमें लेनी है और जो बच जाएगा, जो यहाँ पे शेष बचेगा, वही हमें इस संख्या में से घटाना पड़ेगा। और घटाने के बाद जो संख्या होगी ऊपर वाली संख्या उसका वर्गमूल होगी। ठीक है, अब 5वें प्रश्न में देख लेते हैं। ये घटाने की स्थिति थी कि हम क्या घटाएं। जोड़ने की स्थिति में हमें क्या करना है? उसी प्रकार जोड़े बनाएंगे हम। 17 से छोटा वर्ग 16 है, 4 का वर्ग क्या हो गया? 16 है। घटाएंगे 1 50 और ये आ गया 4 जुड़ा क्या आ गया? 8। अब यहाँ पे कोई एक संख्या लेनी है, पहले 2 लेके देख लेते हैं। 8 2 से गुणा करेंगे, बड़ा आ गया ना, ये देखो इससे बड़ा आया है तो 2 की बजाय अब हम 1 पे चलाएंगे। 8 1 और 1 से गुणा करें क्या आ गया? 81। अब ये 81 150 से छोटा है और 81 से आगे ही हमारे पास 2 से गुणा करने पे क्या आ रहा है? 164 जो इससे बड़ा है। जिस प्रकार हम घटाने की स्थिति में छोटा ले रहे थे, जोड़ करने की स्थिति में हमें जोड़ने की स्थिति में बड़ी संख्या लेनी है, छोटे से बड़ी। 81 150 से छोटा था, उसके बाद हमारे पास 164 आया है तो यहाँ 2 से चला के हम क्या लेंगे? 164 लेंगे। अब 164 तो ऊपर वाली संख्या से बड़ा है तो हम यहाँ पे 164 में से 150 को यदि घटा देंगे हमारे पास 14 बच गया। और यहाँ यदि घटाएंगे तो -14 करके लिख देना, क्योंकि 150 में से 164 जाएंगे, घटाएंगे तो घटा के 14 हमारे पास बचेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1750 में कितना? 14 जोड़ने पर
जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब जोड़ देंगे। 1750 में क्या जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे और पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास 1764 आ गई और 1764 का हमारे पास वर्गमूल क्या आ गया? ऊपर वाली संख्या 42, क्योंकि हमने पहले ही बड़ा चला रखा है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने घटाने की स्थिति में लास्ट वाली संख्या से छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, और जोड़ने की स्थिति में लास्ट वाली संख्या से थोड़ी बड़ी संख्या लेनी है और जो बचेगा हमारे पास वही हमें जोड़ना पड़ेगा और जो यहाँ से बचेगा वही घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये घटा का 14 घटाने के बाद बचा है, लेकिन हमें 14 ही जोड़ना है। यह ध्यान रहे, यहाँ से निशान हमें घटा का नहीं लेना है। ठीक है, तो आशा है कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।